हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR-IARI टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 100 लाइक का। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा साइंस का। ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। इसके बारे में जान लेते हैं। ईस्ट राइबोफ्लेविन होता क्या है? ईस्ट राइबोफ्लेविन का महत्वपूर्ण स्रोत है किडबन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अपक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल CO2 तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखेगा क्या आएगा इस। फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता है 5। तो फास्फोरस होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेतिया P है तथा परमाणु संख्या 15। यह शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के फ्रांस प्रकाश तथा फोरम धारक से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रकाश का धारक। ये फास्फेट चट्टानों में पाया जाता है। इसकी संयोजकता 1, 3 और 5 होती है। तत्वों के आवर्त सारणी में भूयाति के समूह में आता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा। रॉकेट में प्रयुक्त विशेष प्रकार के ईंधन का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोदक। तो रॉकेट ईंधन के बारे में जान लीजिए आप लोग विस्तार पूर्वक। रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट के प्रणोदन में लिए प्रणोदक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रणोदक वैसे ईंधन है जिनके जलने से अत्यधिक मात्रा में गैसें एवं ऊर्जा उत्पन्न होती हैं तथा इनका दहन बहुत तीव्र गति से होता है एवं दहन के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 65, 40, 75, 55। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 55% होता है। तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग प्लाज्मा के बारे में। प्लाविका या रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, एसआई पद्धति में बिजली की इकाई डैश है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, उसे परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? चावल, गेहूं, मांस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चावल। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक चावल में पाया जाता है। इसके बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक जान लीजिए। केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, छुआरा, मुनक्का, अंजीर, शक्कर, शहद, मीठी सब्जियां सभी मीठी खाद्य से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक शक्तिशाली और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु इनकी अधिकता अनेक खतरनाक जानलेवा रोगों को भी जन्म देती है, जिसमें प्रमुख रूप से अजीर्ण, मधुमेह, अतिसार रोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रा वायलेट
किरण को पृथ्वी में जाने से रोकता है? तो कौन रोकता है? ओजोन परत, एक्सोस्फीयर, चुंबकीय मंडल, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन परत। तो ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी का अधिकांश ओजोन समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। यह वायुमंडल की वह परत है जो सतह से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% समताप मंडलीय ओजोन परत में है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेमी। भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व डेंसिटी कहते हैं। इसे पी या डी से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी, न्यूलिन। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्कर्वी रोग। ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। ये विटामिन रूप में कार्य करता है। कई प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाओं हेतु एस्कॉर्बिक अम्ल का एक आयन सभी पादपों व पशुओं में आवश्यक होता है। ये लगभग सभी जीवों द्वारा आंतरिक प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है, सिवाय कुछ विशेष प्रजातियों के, जिनमें स्तनपायी समूह जैसे चमगादड़, एक या दो प्रधान प्राइमेट सब ऑर्डर एंथ्रोपेडिया, वानर, वनमानुष एवं मानव में आते। इसका निर्माण गिनी सुकर एवं पक्षियों एवं मछलियों की कुल प्रजातियों में नहीं होता है। जो भी प्रजातियां इसका निर्माण आंतरिक रूप से नहीं कर पाती, उन्हें ये आहार रूप में वांछित होता है। इस विटामिन की कमी से मानवों में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस व्यापक रूप से खाद्य पूर्ण रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, पृथ्वी का जो पलायन वेग है इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इससे अधिक वेग रखने से कोई भी यान हमारा ग्रह छोड़कर सौर मंडल के दूसरे ग्रह की ओर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। अतः सोडियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है। अतः सोडियम में दिए गए सभी धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान क्या होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान की बात हो रही है यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर का तापमान बढ़ना बुखार होता है। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री एफ यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में किसका उच्च द्रव्यंक है? बोरोन, थाइलियम, एल्युमिनियम, चांदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है गाइस, शरीर में सबसे मजबूत पेशी है। शरीर में सबसे मजबूत जो पेशी है वो है जबड़ा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेक्स, फीमोरिस, वास्टर, मिडेलिस, वास्टर, लेटरेलिस या वास्टर, इंटरमीडियस, ये सभी पेशियां मिलकर क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का निर्माण करती हैं, जो सबसे शक्तिशाली पेशी होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगमय तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर, किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से यौगिक द्विध्रुवीय गति दर्शाते हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन है गाइस, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई
दिखती है? लाल रिबन जो होता है ये हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? काली, हरी, केसरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काली दिखती है। अगला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में क्या अनिवार्य है? जीवाणु, फंजाई, हरे पौधे, जंतु। आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में क्या अनिवार्य है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरे पौधे। ये आपको ध्यान में रखना है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर, आधार स्तर स्वपोषित जीवों का होता है, जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत वे शाकाहारी प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं जो अपना भोजन प्रथम पोषण स्तर के पौधों से प्राप्त करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप को जिसके अणु में वास्तविक द्रव्यमान गति द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी जो है आपका संवहन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं संवहन के बारे में। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए तापमांतर आवश्यक होता है, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। वस्तुओं के मध्य तापांतर का मान जितना अधिक होता है ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही अधिक होता है। चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लॉफिंग गैस के बारे में जान लीजिए आप लोग विस्तार पूर्वक। आखिरकार लॉफिंग गैस होती क्या है? लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने 1793 में की थी। अगर पूछा जाए कि लॉफिंग गैस की खोज किसने की थी, तो लॉफिंग गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने 1793 ईस्वी में की थी। इसके बाद ब्रिस्टल के न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट के हम्फ्री डेवी ने इसके कुछ प्रयोग किए और पाया कि जो लोग इसे कुछ देर में सूंघते हैं वो हंसने लगते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके बारे में जान लीजिए कि प्रधान गरीब कल्याण योजना को कब तक से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग में आने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेजन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में कितने चाइनीज ऐप को देश में बैन कर दिया? कुल 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार की ओर से 43 अन्य चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला लिया गया है और बैन ऐप की लिस्ट में चीन के अलीबाबा ग्रुप से जुड़े कई ऐप और पॉपुलर गेम्स तक शामिल हैं। सरकार ने सबसे पहले जून महीने में 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था और इसके बाद सितंबर में भी 118 ऐप को बैन किया गया था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर किस देश ने रोक लगा दी है? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अमेरिका में चीन के हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगाया गया है? अमेरिका में चीन की जो हुआवे कंपनी है किसने बैन लगाया है, किस कंपनी पर बैन लगाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ZTE, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हुआवे भरोसा करने लायक कंपनी नहीं है और यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक उपकरण है। अमेरिकी सरकार ने साल 2019 में हुआवे पर प्रतिबंध लगाया था और उसे इस एंटिटी सूची में शामिल किया था। अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे के खिलाफ लगातार अपना सख्त रवैया बनाए रखा है। अब हुआवे इंडिया सहित सभी विदेशी सब्सिडरी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन डैश को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है।
ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोवैक्सीन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? केरल, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। भारत में झारखंड की कृतिका पांडे को राष्ट्रमंडल 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा सम्मान दिया गया। 29 वर्षीय कृतिका को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए मिला है। कृतिका को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इस सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान बेटियों को उनके सपनों पर भरोसा करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? ऑस्ट्रेलियाई सेना, जापानी सेना, पाकिस्तानी सेना, अफगानिस्तानी सेना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तानी सेना। 29वां क्वेश्चन, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? 2022, 2025, 2032, 2036। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने रहने की मान्यता प्रदान करता है। इस कदम के जरिए पिछले साल संवैधानिक बदलाव के लिए हुए मतदान में प्राप्त समर्थन को औपचारिक रूप दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज की टीम के महान बल्लेबाज एवर्टन वीक्स का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सर एवर्टन वीक्स का बुधवार को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बारबाडोस के क्राइस्टचर्च में आखिरी सांस ली। वीक्स को 2019 में हार्ट अटैक आया था और इसके बाद से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। ओके, सो गाइस, अब यहाँ से सोशल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम। कांडला बंदरगाह से तरल पदार्थ, नमक, लोहा, रसायन इत्यादि की आयात निर्यात होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बरुई, रेगुर, साल, पर्वतीय। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेंगुर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेंगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना जाता है? डोलोमाइट, जिस्पम, प्लेटिनम, कायनाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिस्पम से बनाया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह विशुद्ध जिस्पम CaSO4 2H2O को 1000 से 1900 से तक गर्म किया जाए, जो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस प्लास्टर CaSO4.1/2 H2O कहलाता है। जिस्पम को 150 पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। 35वां क्वेश्चन, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लौह अयस्क, तांबा, टिन, मैग्नीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी का कौन सा युग कहा जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समाजवाद का युग। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? सहयोग की नीति, लौह और रक्त की नीति, सुलह कुल की नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लौह और रक्त की नीति। जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है बिस्मार्क को, जिसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय सार्वभौमता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड राज्य में 1688 ईस्वी में क्रांति हुई थी। राजा जेम्स द्वितीय को अपनी पत्नी एनी समेत अपने निरंकुश शासन संसद की अवहेलना करने तथा प्रोटेस्टेंट धर्म विरोधी नीति के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयला प्राकृतिक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। यदि इस आधार पर देखें तो कोयला प्राकृतिक संसाधन है, इस आधार पर कोयला अजैव प्राकृतिक संसाधन है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 70 के दशक में गौरा देवी तथा कई अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेहूं। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम वो है रेंगुर मृदा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेंगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तारापुर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र TAPS महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बोईस के पास स्थित है। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना के रूप में शुरू हुई। भारत सरकार ने संयंत्र के लिए उबलते पानी रिएक्टरों VWR का उपयोग करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है जो मगरमच्छ के वंश का प्राणी है। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में की थी। इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। इस पुस्तक के द्वारा एक सर्वथा नवीन विचारधारा प्रवाहित हुई जिसने संपूर्ण प्राचीन माताओं को झकझोर कर हिला दिया। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के कुछ ही वर्षों के बाद रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। रॉबर्ट ओवन को, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ है? 1861 ईस्वी में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, पानी रखने का मिट्टी। रूस का सामंत, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूस रसिया में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि वार एंड पीस, युद्ध और शांति किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। बी वाला जो ऑप्शन है आपका टॉलस्टॉय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युद्ध और शांति, वार एंड पीस सुधार पूर्वी रूसी के प्रसिद्ध लेखक लेव तोलस्टोई द्वारा रचित उपन्यास है। यह पहली बार
1869 में प्रकाशित हुआ था। यह एक विशाल रचना है और विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में इसकी गणना होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 100 लाइक का। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।